कल्पना कीजिए एक ऐसे अपराधी की जिसकी गर्दन पर 136 करोड़ रुपए का इनाम हो। एक ऐसा शख्स जिससे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका भी खौफ खाता हो, और एक ऐसा नाम जिसके इशारे पर पूरा देश सुलगने लगे। हम बात कर रहे हैं एल मेंचो की। मैक्सिको की आर्मी ने एक बेहद गुप्त और बड़े ऑपरेशन में दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को मार गिराया है। रविवार 22 फरवरी की तारीख मैक्सिको के इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इस दिन जेलिस्को न्यू जनरेशन यानी CJNG नाम के ड्रग कार्टेल बॉस नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस का अंत हो गया है। पूरी दुनिया इसे एल मेंचो के नाम से जानती थी। मैक्सिको की आर्मी के मुताबिक 59 साल का एल मेंचो जेलिस्को राज्य के तपतपा शहर में छिपा हुआ था। सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुआ एक भीषण इनकाउंटर। गोलाबारी के दौरान एल मेंचो को कई गोलियां लगी। उसे जख्मी हालात में हवाई जहाज से मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि ये कहानी सिर्फ एक अपराधी के मरने की नहीं है। कहानी इस डर की है कि अब मैक्सिको के उन इलाकों में क्या होगा जहां इस ड्रग माफिया का राज चलता था। खबर मिलते ही मैक्सिको के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी और पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सवाल ये है कि आखिर एल मेंचो इतना ताकतवर कैसे बना? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का ये सबसे खूंखार ड्रग माफिया कभी पुलिस ऑफिसर हुआ करता था? जी हाँ, कानून की रक्षा करने वाला ये शख्स कब जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। एल मेंचो ने 2009 में जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल की नींव रखी थी। बहुत ही कम समय में ये संगठन मैक्सिको का सबसे हिंसक और खतरनाक ड्रग तस्करी नेटवर्क बन गया। अमेरिका की ड्रग इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA की नज़र में एल मेंचो दुनिया का सबसे बड़ा विलेन था। उसका कार्टेल अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करता था। उसकी दुश्मनी मैक्सिको के दूसरे सबसे बड़े कार्टेल सिनालोआ से था। एल मेंचो सिर्फ ड्रग नहीं बेचता था, उसने सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिशें रची थी और अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को बेरहमी से ठिकाने लगा दिया था। यही वजह थी कि अमेरिका ने उसके सिर पर $1.5 करोड़ यानी करीब 136 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम रखा था। ये कार्रवाई एक ऐसे समय पर हुई है जब मैक्सिको और अमेरिका के रिश्तों में भारी तनाव चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मैक्सिको पर दबाव बना रहे थे। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर मैक्सिको ने फेंटानिल जैसी जानलेवा ड्रग्स की तस्करी नहीं रोकी तो वो मैक्सिको से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। ट्रंप का आरोप था कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति शेनबाउम ड्रग व्यापार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले कुछ महीने में अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर 4000 किलोग्राम से ज़्यादा फेंटानिल जब्त की गई है। अमेरिका ने जेलिस्को कार्टेल को आतंकवाद संगठन घोषित कर रखा है। कोकीन, हेरोइन और फेंटानिल का ये काला कारोबार अरबों डॉलर का है। ट्रंप के बढ़ते दबाव और टैरिफ की धमकी के बीच मैक्सिकन आर्मी का ये ऑपरेशन एक तरह का जवाब माना जा रहा है। इससे पहले सिनालोआ कार्टेल के एच चापो और इस्माइल जम्बादा जैसे बड़े नाम भी पकड़े जा चुके हैं, और इस वक्त अमेरिका की जेल में अपनी सज़ा एल मेंचो का मारा जाना मैक्सिको के लिए जितनी बड़ी जीत है उतनी ही बड़ी चुनौती भी। जैसे ही उसके मारे जाने की खबर फैली, जेलिस्को और उसके आसपास के राज्यों में गैंगवार और हिंसा शुरू हो गई। सड़कों पर गाड़ियां फूंकी जा रही हैं और सुरक्षा बल तैनात हैं। सवाल ये है कि क्या एक बड़े माफिया के मरने से ड्रग्स का ये कारोबार रुक जाएगा या फिर एल मेंचो की जगह कोई और खूंखार चेहरा ले लेगा? फिलहाल मैक्सिको की सरकार और सेना इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन सरहद के दोनों तरफ हलचल तेज है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी और मैक्सिको में भड़की ये हिंसा बता रही है कि आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके के लिए बहुत भारी होने वाला है। यरूशलेम से लेकर मैक्सिको तक सत्ता और संघर्ष की ये खबरें दिखाती हैं कि दुनिया इस वक्त किस कदर बदल रही है।